नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कर्क राशि फल मई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मई का महीना कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पहले भाव में नीच अवस्था में रहेगा। हालांकि कारक लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, यानी कि योग कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऊपर से मंगल नीच का रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल से अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पर बना रहेगा, जो आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध का गोचर भी 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपके करियर स्थान पर रहकर आपके कार्य क्षेत्र को अनुकूलता देता रहेगा। ऐसे में हम एवरेज से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली या जज्बाती होकर निर्णय नहीं लेंगे और धैर्य के साथ काम करते रहेंगे तो इस महीने कार्य क्षेत्र में आपका अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर व्यापार से जुड़े मामलों में 7 मई से 23 मई के बीच काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और भाग दौड़ फायदेमंद रहेगी। यदि आप दूर के स्थान, विशेषकर विदेश या इत्यादि से संबंधित किसी कार्य में जुड़े हुए हैं तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं नौकरी की दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, पर तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आप नौकरी में परिवर्तन करने की भी सोच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर यह महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। उसमें भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में आपके अपने लाभ भाव अर्थात भाग्य में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर लाभ भाव को पूरी तरह से मजबूती देता रहेगा। यह भी लाभ करवाने के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति लाभ के स्थान में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक सूर्य का गोचर लाभ के मामले में सपोर्ट करने शुरू कर देगा, यानी कि यह महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ करवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप जिस लेवल की मेहनत करेंगे लगभग उस लेवल से आपको परिणाम मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़ी सी कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके पहले भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है। विशेषकर मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपके शरीर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा रह सकता है, अर्थात सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जिन स्थानों पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ लू लगने का भय भी बना रहेगा। अतः मौसम के अनुरूप आपका आचार व्यवहार होना जरूरी है। नीच का मंगल चोट खरोच आदि का भय भी देता है, अतः वाहन आदि सावधानीपूर्वक चलाना जरूरी रहेगा। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो एक अच्छी स्थिति है। वहीं प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति है। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आर्गुमेंट इत्यादि अधिक देखने को मिल सकते हैं। यदि एक दूसरे की कही हुई बात पसंद नहीं आ रही है तो कोशिश करें इस बात
इस महीने बातचीत तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में हो, और जब हो तो अच्छे बात हों, अर्थात बातचीत के दौरान क्रोध, आक्रोश या आप शब्दों का प्रयोग नहीं करें तो परिणाम संतुलित बने रहेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधों के कमज़ोर होने की संभावना नज़र आ रही है। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने संबंधों को लेकर अधिक जागरूक रहना होगा। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार के लोगों के भीतर एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावनाएं मजबूत होगी। लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परिवार के सम्मान पर आंच न आए, इस बात का लेकर परिवार का लगभग हर सदस्य जागरूक रहेगा। इस मामले में अनुकूल प्रयत्न करते हुए भी देखा जा सकेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल के रह सकते हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ संबंध काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। अब उपाय की बात करें तो मुफ्त में कोई भी चीज़ स्वीकार न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। हमारा वीडियो अपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।